वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील पर फहराया तिरंगा। अहले-आने वतन को पेश की मुबारकबाद। भारत को खुद इन्हिसार बनाने का दिया फॉर्मूला। वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी खिदमात में तकनीक के इश्तराक के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया इफ्तिताह। कहा, इससे तिब्बी शोबे में आएगा इनकलाब। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली हाउस में यौम आज़ादी के मौके पर की परचम कुशाई। कहा, नामुवाफिक हालात में रियासत ने साबित की है अपनी सलाहियत। और पूरी रियासत में जोशो खरोश के साथ मनाया गया 74वां यौम आज़ादी। सरकारी दफातर से लेकर निजी इदारों तक लहराया गया तिरंगा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शाह। और अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 74वां यौम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी मौके पर लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया। उन्होंने आज लगातार 7वीं बार लाल किले से यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क से खिताब किया। कोविड-19 वबा के सबब इस मरतबा लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीब के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। समाजी फासले के साथ खुसूसी मेहमानों समेत दीगर लोगों के बैठने का भी इंतजाम किया गया था। लाल किले की फसील से मुल्क के अवाम को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के जश्न हमारे लिए जंग आज़ादी के बहादुरों को याद करके नए अहद की तवानाई का एक मौका देता है। यह हमारे लिए नई उमंग, जोश और तरगीब लेकर आता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब के दौरान कोरोना के बहरान के दौर में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत में जुटे और कोरोना वायरस समेत दीगर तमाम लोगों की हौसला अफजाई की, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे मुसलसल काम किया। उन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद इन्हिसार भारत की एक अहम तरजीह है। खुद इन्हिसार ज़राअत और खुद कफील किसान। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ रोज कबल 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान, भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं का निशान हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। ख्वातीन ताकत को सलाम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत में ख्वातीन अंडरग्राउंड कोयला कानों में काम कर रही हैं, तो वहीं वो जंगी तैयारों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में
महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि आज से मुल्क में एक और बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है, जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये मिशन भारत के तिब्बी शोबे में एक नया इनकलाब लेकर आएगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। कोरोना वैक्सीन के इंतजार को खत्म करते हुए वज़ीर आज़म ने बताया कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन तजुर्बाती मराहल में हैं। साइंसदानों से हरी झंडी मिलते ही मुल्क उन वैक्सीन के बड़े पैमानों पर प्रोडक्शन के लिए तैयार है। देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मुल्क के खुद इन्हिसार बनने की कामयाब की कहानी बयान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक जहां N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब हम बैरूनी ममालिक से मंगाते थे, आज इन सभी चीजों की भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दीगर ममालिक की मदद के लिए भी आगे आया है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के फार्मूले पर आगे बढ़ना है। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य जब एक ही समय में, जरा याद कीजिए पिछले कुछ दिन, और 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य के लिए गर्व कीजिए। कोरोना के इस महाकालखंड में एक तरफ चक्रवात, पूरब में भी चक्रवात, पश्चिम में भी चक्रवात, बिजली गिरने से अनेक लोगों की मौत की खबरें, कहीं पर बार बार भूस्खलन की घटनाएं, छोटे मोटे भूकंप के झटके इतना कम था तो हमारे किसानों के लिए टिड्डी दल की आपत्तियां आई। न जाने एक साथ एक के बाद एक मुसीबतों का अंबार लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी देश जरा भी अपना विश्वास नहीं खोया। देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जाया गया। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लाल किले पर मुनक़िद तकरीब के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने 74वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया।
रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने रियासत के लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और बच्चों को इनामात से नवाजा। चौहत्तरवें यौम आज़ादी के मौके पर असेंबली हाउस में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शहीदों समेत मुल्क को नई सिमत देने वाले इन रहनुमाओं को भी खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनके नक्श कदम पर चलकर मुल्क मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज जो जोश और उमंग के साथ हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानी शामिल है। उन्होंने अदम तशद्दुद के पैरोकार महात्मा गांधी के साथ ही उन फौजियों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया जो सरहद पर खड़े होकर हमारी इस आज़ादी के निगहबान बने हुए हैं। कोरोना की वबा के इस दौर में जिस तरह वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क लड़ाई लड़ रहा है, उसकी भी वज़ीर आला ने सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मेहनत कशों, स्ट्रीट वेंडर्स, गरीबों और महाजिर मजदूरों को ग़िज़ाई अजनास मुहैया कराने का काम कर रही है। हमारी मशीनरी ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश मुल्क में बेहतर नताइज देने की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अपने सभी मुआवनीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने खुद इन्हिसार भारत का नारा दिया है। उत्तर प्रदेश इस पर खरा उतरेगा और इसे जिंदगी का नारा बनाएगा। आज का दिन हम सब के लिए उत्साह और उमंग का दिन है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन सन 1947 में हमारे देश को अनगिनत त्याग और बलिदान के फलस्वरूप स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। मैं इस अवसर पर सत्य और अहिंसा की पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में स्वाधीनता का आंदोलन चला था। मैं इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत माता के सभी सपूतों को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए प्राण प्राण से मत करके इस देश को एक नेतृत्व दिया था। मैं इस अवसर पर भारत माता के अपने उन सभी सैनिकों को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 74वें यौम आज़ादी के मौके पर आज बरेली में मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने शुमाल मशरक़ी रेलवे इज्जत नगर डिवीजन के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी वजीर ममलकत बराए रेल सुरेश सी अंगड़ी भी तकरीब में शामिल हुए। अपने खिताब के दौरान मरकजी वजीर सुरेश अंगड़ी ने बरेली के लोगों के साथ ही अहलियाने वतन को 74वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। 100 फीट का झंडा जो लगाया गया है वो अपने आप में एक पहचान है और इज्जत नगर रेलवे स्टेशन ने जिस तरीके से अपने आप को एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है वो वास्तव में इसके लिए सभी रेल के लोग बधाई के पात्र हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही है कि बरेली से दक्षिण भारत को ट्रेनें
शुरू हों, और मुझे लगता है कि अब उसमें कोई दूरी नहीं है। अब सारे रेल लाइन का दुरुस्तीकरण हो गया है और ये काम मुझे लगता है कि रेल विभाग के अधिकारी बताएंगे, जल्दी ये काम की शुरुआत होगी। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कोरोना को भी हमने एक पॉजिटिव दिशा में लेने का काम करा है, और कोरोना को हमने कैसे अच्छे ढंग से हम काम में ला सकें उसका एक स्वरूप सामने आ रहा है। कोरोना से हमको एक नई दिशा, नया स्वरूप मिला है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। इससे कबल बरेली में मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार ने सबसे पहले सुबह 9 बजे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हेड ऑफिस पर परचम कुशाई की। इसके बाद उन्होंने अपने मकामी दफ्तर, रिहाइशगाह और भारत सेवा ट्रस्ट पर कौमी परचम लहराया। जनाब गंगवार ने बरेली में भारतीय जनता पार्टी के शहर दफ्तर और कर्मचारी भविष्य निधि तंजीम के दफ्तर पर भी परचम कुशाई की। आज 74वें यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी वजीर जनरल वी.के. सिंह ने गाजियाबाद में वाक़ई बीजेपी दफ्तर पर परचम कुशाई की। उन्होंने तकरीब में मौजूद सभी बीजेपी कारकुनों और मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि हम सब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लाल किले की फसील से किए गए ख्वाब को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आज तरक्की की जिस राह पर गामज़न है उस पर सिर्फ तरक्की और खुशहाली के बड़े मौके हैं। ऐसे में हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम सब तरक्की की उस राह पर मुत्तहद होकर चलें ताकि हम भारत को एक अजीम ताकत के तौर पर मजीद बुलंदियों तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद इन्हिसार और खुद कफील नहीं बनते हैं तब तक हमें वो इज्जत और वक़ार नहीं मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। इसलिए हमारा खुद इन्हिसार और खुद कफील बनना बेहद जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा है, भारत एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां उन्नति है, विकास ही विकास है। अब हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और उस रास्ते को और प्रशस्त करने की जरूरत है ताकि भारत जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए उस पर पहुंच सके। तो अब समय आया है कि हम एकजुट होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, सबके सब नागरिक मिलकर वो सब करें जिससे कि भारत सुंदर, स्वच्छ और विकासशील बने। उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर में भी जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पुलिस के जिन जवानों ने शुजाअत का मुजाहरा किया है उन्हें कई बहादुरी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारी बहादुर जवानों की दिलेरी और शुजाअत बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसके सबब नज़्म व नसक से लेकर मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखा गया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको एवं प्रदेश के सभी पुलिस जनों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस अवसर पर 23 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 6 को शिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक, 73 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 5 कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, 649 कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 1532 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक, 43 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 200 कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, 402 कर्मियों को पुलिस महानिदेशक के हीरक, स्वर्ण और रजत प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए गए हैं। लखनऊ दूरदर्शन मरकज में यौम आज़ादी का जश्न आज पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मरकज के सरबराह और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग पी शुक्ला, एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज RP सरोज, प्रोग्राम हेड रमा अरुण त्रिवेदी ने मुश्तरका तौर पर परचम कुशाई की। इस मौके पर मरकज के अफसर और मुलाजिम मौजूद रहे। बाद में अपने खिताब में जनाब शुक्ला ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर हमें अपने माजी से सबक लेते हुए भाईचारा और हमआहंगी को अपनाकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं ट्रांसमिशन मरकज पर भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का ये स्वतंत्रता दिवस जो है अपने इतिहास को याद करने का है, अपने हिस्ट्री को याद करने का है।
प्रथम कारण तो ये है कि हमको ये जो स्वतंत्रता मिली है हमारे अमर शहीदों के बलिदान से एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। तो ये अवसर है कि आज हम उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें और उनके बलिदानों को याद करें। आज 74वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडियन रेलवे ने भी परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनाकिद किया। शुमाल मशरक़ी रेलवे के डिविजनल रेल मैनेजर संजय त्रिपाठी ने रेलवे स्टेडियम में भी परचम कुशाई की और सलामी ली। आपको और आपके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों का स्मरण व नमन करते हैं। उनके संघर्ष और त्याग से आज हमें ये दिन देखने को अवसर प्राप्त हुआ है और आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। वहीं मुस्लिम मजहबी रहनुमा खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईदगाह में परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर करने वालों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम आज़ाद हैं तो उन शहीदों की वजह से जिन्होंने मुल्क के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आज यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ में 15 अगस्त के मुबारक मौके पर फ्लैग होस्टिंग हुई और नेशनल एंथम पढ़ा गया और इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम पूरे मुल्क में ये पैगाम दे सकें कि किस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है और नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया जा सके कि किस तरीके से कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग आपसी एकता और कौमी यकजहती बनाते हुए इस मुल्क की आज़ादी की हर मुमकिन हिफाजत करने की कोशिश करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिसानी यूनिवर्सिटी में भी परचम कुशाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर महरुख मिर्जा ने परचम कुशाई की और तकरीब में मौजूद लोगों से खिताब किया। यौम आज़ादी के मौके पर आज सहाफ़ियों की तंजीम ने लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किया। साथ ही कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी अंजाम दिया। 74वें जश्न आज़ादी के मौके पर लखनऊ के केंद्रीय भवन समेत दही इलाकों में परचम कुशाई करके यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय भवन में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हरनाम सिंह ने लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करने के साथ ही अहाते में शजरकारी भी की। लखनऊ के दही इलाकों में मलिहाबाद तहसील और कोतवाली समेत दीगर मकामात पर अफसरान और शहरियों ने परचम कुशाई की। इस दौरान लोगों में यौम आज़ादी को लेकर जबरदस्त जोश देखा गया। इस मौके पर लोगों ने मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले लोगों को भी अकीदत पेश किया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, उनके परिवारों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुल्क आज अपना 74वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर आज सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने पार्टी दफातर पर परचम कुशाई की। असेंबली हाउस के करीब वाक़ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल ने कौमी परचम लहराया और मिठाइयां तकसीम की। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई की। कांग्रेस के रियासती सदर अजय सिंह लल्लू ने परचम फहराया। समाजवादी पार्टी दफ्तर पर पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने परचम कुशाई की। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के रियासती सदर मसूद अहमद ने भी कौमी परचम लहराया। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जैसे ही 15 अगस्त का आगाज हुआ, दिल्ली की सदारती महल में मुल्क का परचम लहराया। कानपुर में भी रात में ही परचम कुशाई की गई और लोगों को आजादी का ख्वाब पूरा हुआ। तब से लेकर आज तक कानपुर में मिल्टन रोड पर 14 अगस्त को रात में परचम कुशाई की जाती है। कोरोना के इन्फेक्शन के सबब तकरीब में लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन जोश वही था जो 1947 में था। वैसे रात से ही प्रभात फेरियां निकलने लगती थी, जो इस बार नहीं निकल पाई। इनकलाबियों की सरजमीन कानपुर आज भी इस ख्वाब को सजाए हुए है और हर यौम आज़ादी पर ये जोश देखने को मिलता है।
15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे कानपुर सहित पूरे देश का आम जनमानस हर्षोल्लास में डूब चुका था। पूरा देश राष्ट्रीय एकता और तिरंगामय हो चुका था। तब चौक वार्ड कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 अगस्त की रात 12 बजे ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को दूनी खुशियों से भर दिया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 74वें वर्ष पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसको देखते हुए इस वर्ष के कार्यक्रमों में कुछ कटौती की गई है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, लेकिन ध्वजारोहण करके हम लोग स्वतंत्रता देवी का आह्वान कर रहे हैं, आतिशबाजी छुड़ा करके खुशियां मना रहे हैं और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर रहे हैं जिनके द्वारा हमें ये आज़ादी मिली और उनके द्वारा दिलाई गई आज़ादी की खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। झांसी में वजारत इत्तलात और नशरियात के आउटरीच ब्यूरो की झांसी इकाई के दफ्तर में इलाकाई तशहीर अफसर विवेकानंद ने परचम कुशाई करके लोगों को फेस मास्क तकसीम किए। उन्होंने मुल्क की यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ और उसे मजबूत बनाने के लिए फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया पर वायरल न होने देने में ताउन देने के लिए हलफ दिलाया। तकरीब में सभी लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया था। झांसी जिले में जिला मजिस्ट्रेट आंध्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट में परचम कुशाई की। झांसी कलेक्ट्रेट समेत दीगर सरकारी दफातर पर समाजी दूरी के ज़ाब्तों पर अमल दरामद करते हुए परचम कुशाई की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की जो क्षेत्रीय इकाई है फील्ड आउटरीच ब्यूरो झांसी इकाई द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। साथ ही झांसी शहर में भी अन्य विभागों द्वारा भी पूरी शालीनता से और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और हमारी तरफ से झांसी शहर के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चों को हम लोग अपना पॉजिटिविटी दिखाएं और समाज में बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, उसको भी थोड़ा प्रचार करना भी शुरू करें। और इस अवसर पर और कोविड के समय पे आप सब लोगों को फिर वही चीज़ मुझे याद दिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की व्यवस्था और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्टिंग, क्योंकि आखिर ये सारी चीज़ हमने बनाया था एक बेहतर जिंदगी के लिए। वही जिंदगी को डर के मारे टेस्टिंग नहीं करा रहे तो फिर तो एक अच्छी आदत नहीं है और खुद को धोखा देना हो रहा है। तो ये जो धोखा देने की वाली बात है खुद को, इसको तो आप लोगों को सोचना चाहिए। यदि कोई समस्या है, समाज में बहुत सारे अच्छे जनमानस भी है जो आपके दुख को शेयर कर सकते हैं। That's all I have to say for this Independence Day and I wish you all the best. फिर एक और बात, 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि नजरिया है, ये जुमला भारत के बाबाए कौम महात्मा गांधी ने कभी कहा था। खादी हमेशा से ही हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी की अलामत रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में खादी के कपड़े और स्वदेशी अशिया अपनाने की बात मुल्क के लोगों से कही है। इसके बाद खादी के साथ साथ स्वदेशी की मांग में इजाफा हुआ है। मेरठ में दही ख्वातून खादी के कपड़े बनाकर अपना गुजर बसर कर रही हैं और खुद कफील बन रही हैं। खादी और दही सनत कमीशन मेरठ डिवीजन के तहत मगरबी उत्तर प्रदेश के 25 जिला आते हैं, जिनमें 413 खादी कमेटियां हैं, जिनके फरोग के लिए खादी की दरी, चादर, तौलिया, रजाई, साड़ी, सूट, मास्क वगैरह तैयार कराए जा रहे हैं। यहाँ के खादी के कपड़ों की मांग कई रियासतों तक है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील पर फहराया तिरंगा। अहलियाने वतन को पेश की मुबारकबाद। भारत को खुद इन्हिसार बनाने का दिया फार्मूला।
वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी खिदमात में तकनीक के इश्तिराक के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया इफ्तिताह। कहा, इससे तिब्बी शोबे में आएगा इनकलाब। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली हाउस में यौम आज़ादी के मौके पर की परचम कुशाई। कहा, नामुवाफिक हालात में रियासत ने साबित की है अपनी सलाहियत। और पूरी रियासत में जोशो खरोश के साथ मनाया गया 74वां यौम आज़ादी। सरकारी दफातर से लेकर निजी इदारों तक लहराया गया तिरंगा। और इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब।